जब आप M9 वाटरवर्ल्ड से मुड़ेंगे तो आपको तकरीबन 5 किलोमीटर आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर, मैं इसकी लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपको मिलेगा RR फार्म हाउस। तो आप भी चलिए हमारे साथ साथ फैमिली की यहाँ कहाँ लेके जा रही हैं आप? मिनी जू का विजिट कराना। मिनी जू? वाकई मिनी सा है? बिल्कुल मिनी सा। चलें आ जाएं। आइए। ये देखिए भाई, ये थोड़ा सा मिनी जू का विजिट करवा रही हैं हमें। अच्छा, इतनी महंगाई है कराची में, चीकू बड़े महंगे हो गए, फ्रूट्स महंगे हो गए, तो इस वजह से आपने सोचा कि यार क्यों ना हम ना फार्म हाउस से ही फायदा उठा लें। क्या कहते हैं आप? यार वैसे तो चीकू बड़े महंगे हैं, लेने के लिए जाओ तो 400-500 रुपये किलो है, एटलीस्ट यहीं पर ही खा लें यार, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है नान भाई। तो अंदर चलते हैं, ज़रा कैमरामैन थोड़ा सा आगे लेके आए और मैं इसको ज़रा बताऊं। देखिए भाई, ये यहाँ से फार्म हाउस की एंट्री होती है और यहाँ से देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ लोगों से बात भी करते हैं, इसके अलावा फैमिली से बात भी करते हैं कि उनको ये फार्म हाउस कैसा लगा। इसके अलावा रूम कितने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम के बारे में आपको आगाह करता हूँ। स्विमिंग पूल कैसा है, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो एक जानवर भी हैं। फार्म हाउस की यही लगी कि एक तो सफाई, दूसरी चीज़ रूम बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। दूसरी चीज़ एरिया, चाहे वो प्ले एरिया उस बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पे मिनी जू है, चाहे बागात भी आप पीछे देख सकते हैं, बागात भी है यहाँ। मतलब एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखें बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां भी एंजॉय कर रही हैं, इसके अलावा बड़े लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। झूले खाए झूले अच्छा सॉरी बिरयानी खाई बिरयानी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, और सबसे ज्यादा मुझे ना ये पार्क। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए गर्मी आ गई है और लोगों ने शुरू कर दी है अपनी पिकनिक को एंजॉय करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादरन बाईपास पे और लेकिन मेरे बिल्कुल बराबर में है फार्म हाउस, RR फार्म हाउस। एड्रेस की बात करता हूँ, बहुत आसान है। जब आप सुराबकोट से चलते हैं 7 से 8 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर आपको कोयटा और नादर अपना गौदर का आपको रोड नजर आता है, उल्टे हाथ पे बोर्ड लगा हुआ है। अब M9 वाटरवर्ल्ड से मुड़ेंगे तो आपको तकरीबन 5 किलोमीटर आप चलेंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर, मैं इसकी लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपको मिलेगा RR फार्म हाउस। इस पूरे फार्म हाउस की आपको इसकी जितनी भी अदाएँ हैं, इसकी जितनी भी खूबसूरती है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसके अलावा रूम कितने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम के बारे में आपको आगाह करता हूँ। स्विमिंग पूल कैसा है, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर तो एक जानवर भी हैं, हिरने भी हैं, शतरमुर्ग भी है, तोते वगैरह भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ से ज़रा मैं मुखालफत करता हूँ कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, क्योंकि छोटा फार्म हाउस है, छोटी फैमिली के लिए बड़ा शानदार है। तो अंदर चलते हैं, ज़रा कैमरामैन थोड़ा सा आगे लेके आए और मैं इसको ज़रा बताऊँ। देखिए भाई, ये यहाँ से फार्म हाउस की एंट्री होती है और यहाँ से देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ लोगों से बात भी करते हैं, इसके अलावा फैमिली से बात भी करते हैं कि उनको ये फार्म हाउस कैसा लगा। तो चलिए हमारे साथ। देखिए फार्म हाउस में एंटर होने के बाद जब सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर है बच्चों का प्ले एरिया, जहाँ पर बच्चे स्विमिंग के अलावा जब वो फारिग होते हैं तो यहाँ पर झूले वगैरह रखे हुए हैं, इनके स्लाइडिंग वगैरह है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बहुत अच्छे अच्छे जो दरख्त लगे हुए हैं, जैसे कि ऐसी चीज़ों से आप ना नेचर से बड़े करीब हो जाते हैं। इतना पुरसुकून माहौल आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है जब आप इस तरह से आते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा स्विमिंग पूल की तरफ जाता हूँ और आपको ज़रा दिखाता हूँ कि स्विमिंग पूल किस तरह का है। देखिए फार्म हाउस के अंदर इंटर हुए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं सोचा कि यार क्यों ना आपको ये देखें, यहाँ पर इनकी शराइत वगैरह लिखी हुई हैं कि पान गुटखा चालिया वगैरह जो भी है, मतलब कि ऐसे आप नहीं कर सकते, जो भी किसकी कैपेसिटी है। देखें स्विमिंग पूल देखें, ये यहाँ पर स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है और ये बड़े लोगों के लिए है, बच्चों का उधर है, ये बड़ों का है। आप देखें कम से कम ये 4-5 फीट यहाँ से हाइट है और आगे जाएंगे ना मस्जिद जहाँ स्लाइड है वहाँ पर तकरीबन 7 फीट की हाइट है। तो जिसको तैरना आता हो वो कम से कम आए, नहीं कि यहाँ पर बंदे होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। देखें इस रूम में हम दाखिल होते हैं तो सब सोचूं कि आपको मैं यहाँ का जो ड्राइंग रूम है आपको दिखा दूँ, ड्राइंग रूम किस तरह का है। देखें यहाँ पर भी सामने किचन है, फिर सोफ़े लगे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे और लग्जरी रूम भी दिए गए हैं। देखें ये रूम लॉक है, तो हमें देखें 2 रूम यहाँ पर हमें लिए थे इनसे, तो बाकी जो 4 रूम है टोटल यहाँ पर, बाकी 2 रूम लॉक हैं और 2 हैं। देखें ये है वाशरूम, ये है आपका चेंजिंग रूम, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये है वाशरूम जो भी इस वक्त लॉक है।
तो मैं आपको थोड़ा किचन दिखाता हूँ। ये किचन देख सकते हैं आप, फ्रिज रखा हुआ है यहाँ पर। किचन भी साफ़ सुथरा है, कैबिनेट वगैरह लगे हुए हैं। इसके अलावा पूरा फुल मार्बल के साथ है। ये देखें सामने भी एक रूम है। देखें यहाँ पर जो है एक इस साइड भी रूम दिया है, इस साइड भी रूम दिया गया है। और ये बहुत अच्छा रूम है। मैं कह रहा हूँ कि बेडरूम के हिसाब से ये बुरा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा डिनाई करता हूँ, वो ये कि देखें जब भी बंदा स्विमिंग करता है उसके बाद वो डायरेक्ट क्या करते हैं लोग, छोटे भी और बड़े भी, आके डायरेक्ट पूरा गीले होकर वो इसमें आ जाते हैं। देखिए वाशरूम कितना शानदार है। नहाने के बाद वो सीधा बेड पे आ जाते हैं। तो ये ऐसा अमूमन नहीं होना चाहिए फार्म हाउस पर, ताकि कोई भी इस तरह से बेडरूम को गंदा ना करे। और ये सी साइड पे भी होता है, पूरा गीले होके आके आप पूरे फार्म हाउस की, मैं क्या बोलूँ, ऐसी कम तैसी कर देते हैं, जिससे पूरे फार्म हाउस का लुक ख़राब हो जाता है। लेकिन सुबह तो बड़ा अच्छा होता है जब ये शाम में जा रहे होते हैं। तो एक वीडियो में वो भी बनाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा कि लोग जब सुबह आते हैं तो फार्म हाउस कितना अच्छा होता है और शाम में उसका क्या हशर करके जाते हैं। लेकिन फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पर कुछ गेमिंग जोन भी है। इसके अलावा देखें यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, देखें चेयर्स रखी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से। देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए सामने से देखिए कुछ लोग इंटर हो रहे हैं अभी, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह आ गई हैं। आज एक यूट्यूबर्स की काफ़ी अच्छी एक कम्युनिटी थी, जो इन्होंने यहाँ पर एक पूरा सेटअप रखा, जिससे इस फार्म हाउस की रौनक पे भी चार चांद लग गए। और देखें ये है प्लेइंग एरिया, जहाँ पर हम गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा कैरम है, कैरम के अलावा जो जो हम गुड्डी गेम कहते हैं, जो राड गेम कहते हैं, वो भी है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देखिए कुछ सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर, कि मज़ीद भी कुछ गेम यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। तो बहरहाल बहुत अच्छा, और मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर फार्म हाउस है, इतना बुरा नहीं है। 50 से 100 अफराद के लिए ये फार्म हाउस बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, इसकी जितनी भी अदाएँ, जितनी भी इसकी खूबसूरती है, और इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो थोड़ा सा वीडियो अपने कैमरे की आँख से आपको दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मज़ीद हम आगे चलते हैं। देखें यहाँ पर हमारे बाबा डार साहब भी आ गए हैं, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैं सोचा यार क्यों ना कि जल्द से जल्द वीडियो कवर की जाए, क्योंकि जितना रश होगा ना, फिर रश के अंदर ये वीडियो कवर नहीं होती कभी भी। तो फार्म हाउस की वीडियो में अमूमन यही करता हूँ, कभी भी जब जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अंदर इंटर होकर इस तरह की जितनी भी खूबसूरती, इसकी जितनी भी अदाएँ हैं, जितनी भी इसके जो हसीन मनाजिर हैं, वो हम पहले अपनी कैमरे की आँख से ले लेते हैं, ताकि देखने वालों को कम से कम ये फार्म हाउस की जो भी खूबसूरती है वो नज़र आ सके। जब लोग जमा हो जाएंगे, खाना पड़ा हुआ होगा, कपड़े इधर से उधर पड़े हुए होंगे, चेंजिंग रूम कर रहे होंगे, तो वो उसमें फार्म हाउस का कभी भी मज़ा नहीं आता। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ आपको, और यहाँ आप देखें, फिर हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। और इसके अलावा ऊपर से देखें आप, ये फार्म हाउस हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। देखें ऊपर से बड़ा शानदार इसका व्यू है। और देखिए पीछे की तरफ है थोड़े जानवर वगैरह भी हैं, जिसमें मनकी है, मोर है, अच्छी अच्छी मुर्गियां हैं, बाहर की मुर्गियां हैं, शतरमुर्ग है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो नीचे चलते हैं और वहाँ का भी थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ऊपर से ओवरऑल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा और बड़ा, और ना छोटा है ना बड़ा है, नॉर्मल फार्म हाउस है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी हैं और जानवर वगैरह भी हैं, जिसमें मनकी वगैरह है, मोर वगैरह है, शतरमुर्गे और मुर्गियाँ हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। मेन चीज़ ये है, देखें नील गाय, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सोचा कि नील गाय कहीं ना कहीं घूम रही होगी, वो कहीं ना कहीं से अचानक से आ जाती है। देखें यहाँ पर, देखें ये मुर्गियाँ, देखें आप, ये रानी मुर्गियाँ कहलाती हैं आप, ये देखें। इसके अलावा देखें ये शतरमुर्गे, ये हमें देख के थोड़ा सा डर, अपना घबरा गए, डर गए, अंदर चले गए। तो मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखें ये आपको नज़र आएंगे मोर। देखें ये वाइट मोर भी है। इसके अलावा जो मोर का असल कलर जो होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो खूबसूरती देखिए इसकी। अगर ये मोर पर खोल के बैठ जाए तो मज़ा आ जाए भाई, क्या खूबसूरत लगता है। लेकिन जब भी अपने पाँव को देखता है तो बहुत रोता है। तो ये अल्लाह की शान है कि देखिए कितना अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। देखिए अब मैं आपको ज़रा फ्रूट दिखाता हूँ, कि ये देखें आप, चीकू। चीकू देख के तो दिल ऐसा कर रहा है कि बस यार मैं पेटी भर के ले जाऊँ, लेकिन यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कच्चे चीकू हैं। क्योंकि ऐसा नहीं भाई, आप नहीं करना ऐसा भाई। तो मज़ीद देखें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें चीकू के बड़े बड़े दरख्त हैं, देखें आप। और देखिए यहाँ पर लेमन भी है, मैं आपको ज़रा लेमन दिखाता हूँ। ये देखें आप, देखिए ये लेमन है, देखिए लेमन का दरख्त है, लेमन अभी लगे हुए नहीं है। तो और मज़ीद मैं आपको दिखाऊँ, देखिए महंगाई बहुत है कराची के अंदर। देखिए मौसमियाँ बड़ी शॉर्ट होती हैं। देखिए रमज़ान आ रही है, ऐसा नहीं कि आप मौसमियों की पेटियाँ ऐसे भर के ले जाओ, या चीकू की पेटियाँ भर के ले जाओ भाई, अभी चीकू कच्चे हैं। देखिए बड़े बड़े दरख्त चीकू के आप देख सकते हैं। देखिए ऐसी जगहों पे जब आप आते हैं ना, तो नेचर से बड़े करीब हो जाते हैं। ये चीज़ें बेसिकली इस तरह होती हैं कि आप कभी भी इन जगहों पे आए ना, तो ये जो ऑक्सीजन फ्राइम आपको करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो सब चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ, तो ज़रा से आपको चीकू दिखाऊँ। देखें चीकू देखें आप। अब ज़रा चलते हैं, कुछ लोग इन्जॉय कर रहे हैं, वो भी आप देखिए। अच्छा यहाँ आप देखें बच्चे काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान लाइफ के शेयर भाई भी हैं। इसके
इसके अलावा फरहान है, तनवीर वैली में काफ़ी लोग मतलब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखें बच्चे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी इंजॉय कर रही हैं, इसके अलावा बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं। इनसे पूछते हैं ज़रा इस तरह का आरआर फार्म हाउस कैसा लग रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे आए हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। ये बताएं कि अभी आप अंदर कहाँ गए थे? यार असल में ये फार्म हाउस की सबसे अच्छी क्वालिटी है, बेसिक फार्म हाउस बड़ा है, वरना ज़्यादातर होते हैं नॉर्मल छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि फैमिली के साथ बच्चे भी हैं भाई, ठीक है, तो उनके लिए एंजॉयमेंट, और बड़ों के लिए भी है कि यहाँ पे देखिए मेरे लेफ्ट पे ना आपको शुतुरमुर्ग दिखेंगे, ठीक है, ठीक है, मोर दिखेंगे आपको, हद तक के हिरन भी दिखेगी, और राइट पे जो है ना थोड़ी सी इन्होंने फार्मिंग वगैरह की तरह करा हुआ है, फ्रूट वगैरह भी हैं, फ्रूट्स हैं, ऑरेंज लगा हुआ है और चीकू वगैरह है। तो हम अभी एक्सप्लोर करने आए थे। लेमन भी है, लेमन भी है। तो मैंने अभी तो नहीं किया, बस मैं स्टार्ट पे ही था, आप आ गए, अभी इंशाल्लाह आगे चल रहे हैं, देखते हैं कि ये ठीक है सर। जी सर, आप बताएं, फीमेल से बात करते हैं, मैडम से बात करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ का फार्म बहुत हाउस? ज़बरदस्त, वीआईपी, हर चीज़ गुड है। और यहाँ पर हम मिनी जू का विजिट करने आए हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ साथ फैमिली की। यहाँ कहाँ लेके जा रही हैं आप? मिनी जू का विजिट कराएं। मिनी जू, बाकी मिनी सा है, बिल्कुल मिनी सा। चलें आ जाएँ। आइए। ये देखें भाई, ये थोड़ा सा मिनी जू का विजिट करवा रही हैं हमें, और देखें कुछ लोग वहाँ पर भी हैं, वो वहाँ पर भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखें, नहीं मैं इसमें मैं मोर में आ चुका हूँ, मैं मोर को देखा है मैंने। ये मुर्गियाँ हैं, इसके चूजे भी हैं बेचारे ना। और यहाँ देखें, यहाँ पर भी देखें कुछ बच्चे अपने ही हैं ना, ये बच्चे अपने ही हैं, लेकिन यहाँ खेल ना, ये गेट खुलेगा नहीं, ये गेट नहीं खुलेगा इस वजह से कि यहाँ पर बंदर हैं। और देखें एक बैठा हुआ, देखें इसको हल्की सी उंगली मारोगा नहीं, उंगली पकड़ लेगा आपकी। ये देखें, कैसा है मनकी? अरे मनकी देखें भाई, ये जैसे भाई देखें, ये है मनकी, ये मनकी आपको देख के चला गया वो। अब मुझे तो देख के तो हर जानवर ही भाग जाता है बेचारा, कि हम रहे हैं या वो रहे। ठीक है, देखें भाई बहुत अच्छा है। देखिए वहाँ पर भी कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एक भाई एंजॉय कर रहे हैं। स्पेस बहुत है। इनसे बात करते हैं, बिलाल भाई से बात। बिलाल भाई बताएं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फार्म हाउस का? देखिए फार्म हाउस तो बहुत अच्छा है, शहर से बाहर एक सुकून जगह है, जो एक हर जो कराची का बंदा है वो आना चाहेगा ज़रूर। तो अच्छी चीज़ है, और शहर से करीब भी है, मेन नॉर्दर्न बाईपास के मेन रोड के साथ ही बिल्कुल ये फार्म हाउस है, तो आना चाहिए ज़रूर। आप लोग भी आएँ, एंजॉय करें। ठीक है भाई, देखें आना चाहिए बहुत ज़रूर, हो आप भी आएँ एंजॉय करें। तो वहाँ देखें, वहाँ भी देखें कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जंगल में मंगल देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम फ्रूट्स का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, और शायद कुछ ना कुछ लगा हुआ हो, क्योंकि असल महंगाई बहुत है ना, तो ये सब यहाँ इसलिए घुसे हैं कि सस्ता माल ढूंढने के लिए। अब्बास भाई कहाँ गए थे आप? अच्छा, इतनी महंगाई है कराची में, चीकू बड़े महंगे हो गए, फ्रूट्स महंगे हो गए, तो इस वजह से आपने सोचा कि यार क्यों ना हम ना फार्म हाउस से फ़ायदा उठा लें। क्या कहते हैं आप? यार वैसे तो चीकू बड़े महंगे हैं, दिल्ली के लिए जाओ तो 400-500 रुपये किलो है, एटलीस्ट सिंपली खा लें यार, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है नान भाई। अच्छा, यहाँ से आप लेके भी जाते हैं पेटी भर के भी? यार मैंने जेब में रखे हुए चीकू, दिखाएं देखें भाई, ये देखें मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आपको ये फार्म हाउस? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया, और झूले खाए। झूले खाए? झूले अच्छा, सॉरी बिरयानी खाई? बिरयानी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, और सबसे ज़्यादा मुझे ना ये पार्क बहुत अच्छा लगा। सर आप बताएं सर। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, और बच्चों के साथ टाइम गुजारा है, आप लोगों के साथ टाइम गुजारा है, एंजॉय किए। लोगों से क्या रिकमेंड करते हैं आप? यही कि आना चाहिए अच्छा है, फार्म हाउस में, सेफ है, मतलब सेफ भी है, और दूसरा अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक फीमेल और मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एकदम मार्क्स क्यों आ गया चेहरे पे? ठीक है, मैं अप्लाई करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि कैसा लगा आपको ये फार्म हाउस? नो डाउट बहुत अच्छा है। हालांकि मैं विदाउट फैमिली आई हुई हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं विदाउट फैमिली यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह से पिज़्मा के हमारे मेंबर्स ही इतने अच्छे हैं कि वो रियलाइज़ ही नहीं होने देते कि हम विदाउट फैमिली हैं। अच्छा, क्या रिकमेंड करते हैं कि इस तरह के फार्म हाउस में आना चाहिए? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आना चाहिए, और इसकी कैपेसिटी के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो नो डाउट बहुत बड़ी यहाँ पर गुंजाइश है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस फार्म हाउस की यही लगी कि एक तो सफाई, दूसरी चीज़ रूम बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, दूसरी चीज़ एरिया, चाहे वो प्ले एरिया उस बच्चों के लिए, चाहे यहाँ पे मिनी जू है, चाहे बागात भी आप पीछे देख सकते हैं, बागात भी है यहाँ पे, तो आप हर तरह की डिफरेंट क्वालिटी, ओवरऑल हर चीज़ है यहाँ पर, मतलब ओवरऑल चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आप भी वीडियो बना रही हैं? जी बिल्कुल, मैं भी वीडियो। कौन सा चैनल है आपका? मेरा अनलिमिटेड सरप्राइजेज। अनलिमिटेड मतलब कि बस? जी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुछ न्यू सरप्राइज जो है अपने व्यूअर्स के लिए। तो आपने क्या दिया अभी?
मैंने आज देखे, आप वीडियो बन रही है देखेंगे, ये एक सरप्राइज ही तो है भाई, डिफरेंट का फार्म हाउस। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय करें आप। ओवरऑल देखें फीमेल ने बात की और वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। देखें RR फार्म हाउस का मैंने रिव्यू किया, कुछ लोगों से बात भी करी और इसके अलावा इस पूरे फार्म हाउस की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सामने शेयर की। अब अच्छे कि गर्मियाँ, वैसे भी आपको कहा था मैं स्टार्टिंग में गर्मियाँ हैं, और अब गर्मियों में क्या होगा, अमूमन अब फार्म हाउस बुकिंग पे जाते हैं। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती रहेंगी आपको बुकिंग शॉर्ट होती रहेगी, तो इस तरह के फार्म हाउस में आप आएँ, एंजॉय करें, अपने बच्चों को लेके आएँ। बहुत ही सेफ़ है, नादरन बाईपास पर है, ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब आराम से सुराब रोड से तकरीबन 8-9 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर आप यहाँ पर आ जाते हैं और आपको इतना अच्छा एंजॉय देखने को मिलता है। और यहाँ पर मेन चीज़ बेसिकली ये है कि देखिए पानी बड़ा साफ़ सुथरा है। इसके अलावा आप जब इतने इन जगहों पे आते हैं तो आप नेचर से बड़े करीब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एक सुनसा माहौल है और आराम बिल्कुल खामोश, कोई चील चो की आवाज़ें नहीं है, कोई रोड की आवाज़ें नहीं है। बहुत अच्छा और बेहतर आपको यहाँ पर इंजॉयमेंट देखने को मिलेगी। और वीडियो आपको बड़ी अच्छी लगे। देखिए अभी यहाँ चीकू का दरख्त है, कैमरामैन दिखाएं, देखिए चीकू का दरख्त है, ऐसे चीकू है, इसके अलावा मौसम भी है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि लेमन है। लेमन के अलावा भी काफ़ी अच्छी मतलब कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर हैं जो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे। और आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह।